हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं बात करने वाला हूँ एक खास ड्रग के बारे में। मैं बताऊंगा कि ये ड्रग जो है जिसका नाम क्लोफेब्रेट है। क्लोफेब्रेट, ठीक है। इस ड्रग का काम क्या होता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी ये काम कैसे करता है और किस लिए करता है, दोनों के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि ये क्लोफेब्रेट का स्ट्रक्चर है, जो बच्चे मेडिकल रिलेटेड अगर किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये स्ट्रक्चर और नेम, केमिकल नेम जानना ज़रूरी होता है। बाकी अगर आप बेसिकली ऐसे जानना चाहते हैं सिंपल इस ड्रग के बारे में तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग इंपॉर्टेंट ड्रग है। जनरली लोगों को ज़रूरत होती है इस चीज़ की। मैं ब्रांड नेम के बारे में ही बताऊंगा, जो ब्रांड नेम आपके यहाँ पे है। मैं ब्रांड नेम के बारे में भी बताऊंगा जिसको आप इस नाम को बोल करके आप केमिस्ट से दवाई ले सकते हैं। जैसे कि ब्रांड नेम जो होता है वो फिनोफेब्रेट होता है, फिनोबाइरेट होता है, और दूसरा एड्रोमिड एस होते हैं। ये दो और भी तरीके के वो होते हैं नाम अपने ब्रांड नेम, क्योंकि बहुत से अलग अलग कंपनी इस दवाई को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपने ब्रांड नेम दे देते हैं। बट केमिकल नेम यही है, क्लोफेब्रेट है। ये स्ट्रक्चर होता है इसका। बेसिकली ये ड्रग है क्या, करता क्या है? ये ड्रग जो है वो एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के नाम पर जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से हमें एनर्जी भी मिलती है। कोलेस्ट्रॉल ही है जिससे हमारे बाइल एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। बाइल एसिड जो बाद में बाइल सॉल्ट बनाते हैं, हमारे बाइल वगैरह जूस जो बनता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन और गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह तैयार होते हैं। तो उन सब में काफ़ी रोल अपना प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़ वही हो गया, मगर एक सर्टेन लेवल के बाद, जैसे कि हमें तो ज़रूरत है इसकी, मगर एक खास लेवल के बाद अगर भी ये बढ़ा हुआ है हमारे ब्लड के अंदर, तो उस टाइम पे हमारे बहुत से हार्ट रिलेटेड डिजीज ये कॉज करने लगता है। हार्ट रिलेटेड और आर्टरीज वगैरह में भी ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो हो जाते हैं, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होने लगते हैं। इवन हार्ट अटैक, एंजाइना या फिर ये CHF कार्डियक हार्ट फेलियर जैसी भी सिचुएशन को हमें देखना पड़ सकता है। तो ये सिंपली कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग का नाम जो केमिकल नेम है क्लोफेब्रेट है, ब्रांड नेम फिनोबाइरेट है और एट्रोमिडस है। ये दवाई होगी। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे भी हम खाना तो खाते हैं, खाना खाने से हमें ट्राइग्लिसराइड भी मिलता है, और ये बहुत सी चीज़ें मिलती है अपने, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलते हैं, स्टार्च खाते हैं हम, मगर ट्राइग्लिसराइड भी हमें मिलता है। और ये ट्राइग्लिसराइड अगर लिवर के अंदर जाता है तो लिवर में जाने के बाद ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है, और इसका VLDL जैसे कि वेरी लो डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी लिपिड, ये लिपिड ही होते हैं बेसिकली, क्योंकि लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है। लिपिड और कोलेस्ट्रॉल ये सब बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अंदर इनके अंदर क्या मात्रा है, क्योंकि लिपिड जो हो गया वो उसके अंदर ग्लिसरॉल भी होगा, ग्लिसराइड, और आपका कोलेस्ट्रॉल भी होगा, कोलेस्ट्रॉल। तो उनके कंसेंट्रेशन और परसेंटेज, मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम इन कैटेगरीज को हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा वेरी लो डेंसिटी लिपिड होगा और कौन सा लो डेंसिटी लिपिड होगा। ये सारी लिपिड हो गई, और इन्हीं के ब्लड के अंदर घूमने की वजह से ब्लड के अंदर इनके प्रेजेंस कितना है और कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा हुआ है या अभी नॉर्मल है। अब हमें रोकना है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का तरीका ये हो सकता है, या तो आप खाना ही ना खाओ, ट्राइग्लिसराइड मिलेगा नहीं, लिवर के पास जाएगा नहीं, ये सारे फॉर्मेशन होंगे नहीं। पहला तरीका ये है, मगर जिसको हम छोड़ नहीं सकते। खाना कोई कैसे छोड़ सकता है? खाना इंपॉर्टेंट है, कैसे छोड़ देंगे? तो अब दूसरा तरीका अपने पास ये है कि भाई फिर ये ड्रग दिख रहा है, इस ड्रग का इस्तेमाल करिए, आप ड्रग का सेवन करिए। दवाई है, ड्रग वो वाला नहीं जो स्नैकी वगैरह लोग यूज करते हैं, वो नहीं है, दवाई है। अब इस ड्रग का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, उसके बारे में समझाता हूँ मैं। तो ये ड्रग जो होता है वो बेसिकली एक रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। ये रिसेप्टर का नाम है पेरोक्सिसम प्रोलिफरेट एक्टिवेटेड रिसेप्टर। ये एक रिसेप्टर है। जब ये ड्रग इस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? लिपोप्रोटीन लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। और ये एंजाइम जो है, आप खाना खाया, आपने खाने से आपको मिला ट्राइग्लिसराइड, अब ये एंजाइम डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड को तोड़ देता है। अब ट्राइग्लिसराइड को अगर ये पहले ही तोड़ देगा, लीवर तक पहुंचने नहीं देगा, तो ये सारे फॉर्मेशन होगा नहीं। ये फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल रुक जाएगा। तो वही है कि एंजाइम जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड को सीधा यहीं पे ब्रेक कर देता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के फॉर्म में, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को बनने ही नहीं देते। जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा।
मगर इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, वरना नहीं करेंगे। जैसे जो नॉर्मली चीज़ें चल रही हैं उसे चलने देना चाहिए, क्योंकि भाई इसकी भी तो ज़रूरत है हमें। अगर ये एक्सेस होने लगता है तब ये आप करिए और इसको तोड़ दीजिए, मगर तोड़ना ऐसा नहीं है। जब अगर आप नॉर्मली हेल्दी हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से खाना खाइए, मौज करिए। बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये रहा दवाई और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया जाएगा काम कैसे करते हैं। ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।